गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ के लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें थ्योरेटिकली हम लोगों ने डिस्कस की। आज उसी कड़ी में थोड़ा सा मूव ऑन आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखा जा सके। राइट, चलिए तो हम स्क्रीन शेयर में लगा रहे हैं। जो आज आपका डिस्कशन का पार्ट रहेगा वो आज आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो ये रहेगा कि हमारे पास जितने भी आपके बुक के जो पार्ट है उसको भी कोशिश करेंगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राइट, एक बार स्क्रीन अगर आपको दिखना शुरू हो तो कंफर्म करिए। क्या स्क्रीन दिखना शुरू हुआ है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का? यस और नो? यस सर। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया भी था कि इस चैप्टर में बेसिकली हमको बात करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट को, कैश के फ्लो को देखना है। फ्लो कैसा हुआ करता था, वो इनफ्लो भी हो सकता है, वो आउटफ्लो भी हो सकता है। और इसी कड़ी में दो तीन छोटी छोटी बातें भी चर्चा में हुई थी। वो ये कि हमारे को जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको बनाना है वो 3 डायमेंशन में। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या है वन बाय वन ये सारा हम लोगों का चर्चा का विषय रहेगा, करेंगे वन बाय। राइट, चलिए तो अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का पर्पस क्या था, जो कि लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस एंटिटी को ये एश्योर करना कि हमारे पास कैश का इनकमिंग और आउटगोइंग क्या है। बिकॉज अगर आप ध्यान से सोचो थोड़ा सा रिवीजन मोड में, जितने भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनते हैं, या बैलेंस शीट भी इवन जो बनता है, वो कौन सा सिस्टम पे बनता है? वो बनता है आपका कौन सा सिस्टम पे? बताइए, नाम बताइए उसका। कौन सा सिस्टम पे बनता है हमारा? ये जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, इनका सिस्टम कैसा है प्रिपेयर करने का? एक्रूवल। राइट, एक्रूवल सिस्टम। एक्रूवल सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास पैसा आया या नहीं आया, उस अकाउंटिंग पीरियड से जो रिलेशन में है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का पर्पस ही यही है कि हम ये असर्टेन कर पाए कि हाँ जी, नेट प्रॉफिट तो हमने खूब कमाया, नेट प्रॉफिट तो हमने खूब कमाया, क्या वो नेट प्रॉफिट कैश फॉर्म में आया? हाँ जी, ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो भी बिजनेस में कैश का इनकमिंग जो हुआ वो मेन लाइन ऑफ ऑपरेशन से हुआ, या हमने बिजनेस का बिल्डिंग भेज दिया। ये सारी बातें आपको डिस्कस कर। आज थोड़ा सा आपका मोड हम रखते हैं, थोड़ा सा आपके बुक के पार्ट पे चलते हैं ताकि वहां से आपको एक बार ओवरव्यू मिल सके इस चैप्टर का। आपके बुक में ये चैप्टर नंबर 6 है और हमारा क्लास का सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 4 पे चल रहा है। इसका नाम है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको मैंने बोला भी था कि घर पे एक बार इसको पढ़िएगा। जो इसके मेन मेन जो पार्ट है वो हम आज डिस्कस जरूर करेंगे। राइट, चलिए जी। अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, सबसे पहले हमको इसमें डिस्कस करना चाहिए या देखना चाहिए इसका एक बार फॉर्मेट। राइट, ताकि एक बार फॉर्मेट को देखने से ये आइडिया लग सके कि हमारे पास इसका क्वेश्चन जो करना है वो कैसा दिखेगा, या हमको क्या काम इसमें करना है। राइट, तो चलिए हम आपके बुक का ही पेज नंबर 6.8 पे, राइट, दिख रहा है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान से रखिएगा, मैं बार बार दोबारा बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे ना तो जर्नल एंट्री पोस्ट किया जाएगा, ना ही लेजर में पोस्टिंग की जाएगी, ना ट्रायल बैलेंस बनेगा, ना फाइनल अकाउंट बनेगा। ये एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है हमको अकॉर्डिंग टू लॉ। जो कि हमारा लॉ क्या कहता है? आईसीएआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। जैसा कि
आपको डिस्कस भी किया गया था कि हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनेंगे वो 3 डायमेंशंस में बनेंगे। पहला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके अंदर क्या-क्या बातें होगी डिटेल में हम चर्चा करेंगे बाद में। सेकंड जो है वो बनेगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड जो है आपका वो बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट? तो इस 3 डायमेंशंस में इस चैप्टर को पूरा का पूरा हमको कवर अप करना है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों वर्ड को बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। फॉर्मेट देखिए, आपके बुक में 2 पेज में है। अब सोच के देख लो, जब आप खुद से रजिस्टर पे लिखोगे तो क्या 2 से ज़्यादा पेज में आएगा? आएगा, राइट? ठीक है जी। चलिए कुछ और भी इसमें फ़ोटो आपको दिखा देते हैं, ताकि एक आइडिया लग सके आपको कि इसमें क्या काम करना है। देखिए, एक झूला झुलाया हुआ है आपके बुक वालों ने। यहाँ पे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी एज़ पर एएस 3। एएस का फुल फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन इश्यू करता है एएस को? इंडिया की सबसे एपेक्स अकाउंटेंसी गवर्निंग बॉडी है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक सेपरेट एंटिटी है एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि टाइम टू टाइम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गवर्न करने के लिए गाइडलाइंस इशू करती है। इसको बहुत टेक्निकली हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीरियल नंबर 3 में कैश फ्लो के फॉर्मेट को डिस्कस किया गया है कि भैया देखो, आप जब भी कैश फ्लो बनाओगे ऐसे ही बनाओगे, आपको जो इच्छा करेगा वो नहीं चलेगा इधर, हम जो कहेंगे वैसा ही चलेगा। तो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है ये पूरा का पूरा चैप्टर। पहला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश का इनफ्लो भी होगा, कैश का आउटफ्लो भी होगा। एक बार केवल ओवरव्यू लेना है बस, अभी कुछ नहीं डिटेल में क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और आपको इनफ्लो आएगा, मतलब पैसा कहाँ-कहाँ से आएगा? तो कैश सेल करोगे तो आएगा। आपको कोई कमीशन मिलता है जो कि बिज़नेस से रिलेटेड है, वो आएगा। आपने उधारी बेचा है डेटर्स से या ट्रेड रिसीवेबल है, उससे पेमेंट रियलाइज़ होता है, वो आएगा। तो आने का ये काम, राइट? यानी कि जिस भी आप चीज़ में डील कर रहे हो, उसको बेचने से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन्वर्टर बेचते हो, तो इन्वर्टर बेचने से क्या फ़ायदा हुआ? पैसा आया। इन्वर्टर को बेचने पे कमीशन कितना आया? कैश फॉर्म में सारा का सारा। डेटर्स कितना पैसा दिया? वो सारा। आउटफ्लो क्या होगा? आप परचेज़ करोगे, क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, आप वेजेस, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस फलाना-ढिमकाना सब पे करोगे, टैक्स का पेमेंट करोगे, ये सारे आपके आउटफ्लो, राइट? कैश में, कैश का मतलब भी डिटेल में डिस्कस हुआ था। कैश में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है, बैंक का बैलेंस भी है और कुछ और भी आइटम है 1-2 जो कैश का पार्ट माना जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है हम लोग को? बढ़े आगे, राइट? चलिए, उसके बाद और भी कुछ है कैश इनफ्लो में, राइट? इसको अभी होल्ड करते हैं, ये अभी डिस्कशन का पार्ट अगर रखेंगे तो थोड़ा-सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको अभी होल्ड करिए, डॉलर साइन लगाइए। दूसरा है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये क्या कह रहा है? कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को आपको समझना पड़ेगा, क्या होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? सब डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर में। फिलहाल आप देखिए, ऐसा पैसा जो कि आपका बिज़नेस के मेन लाइन ऑफ ऑपरेशन में नहीं लगा हुआ है, लेकिन बिज़नेस को चलाने के लिए लगाया हुआ है, या बिज़नेस का सरप्लस पैसा आपने कहीं पे कर रखा है जमा। वहाँ से क्या-क्या इन्फ्लो आ सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फिक्स्ड एसेट्स है। अब फिक्स्ड एसेट्स में तो नहीं बेचते हो। आपका इन्वर्टर का दुकान है, लेकिन आपने रैक बनवाया हुआ है, आपने टेबल चेयर लगाया हुआ है, वो तो नहीं बेचते हो, वो आपका फिक्स्ड एसेट है। अब उसको ही बेच दिया। इन्वेस्टमेंट लगा था फिक्स्ड एसेट्स में, वो आपने बेच दिया। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, राइट? कहीं पैसा आपने डिवेंचर्स में, शेयर्स में लगा रखा है, उससे इनकम जनरेट हो रहा है, या बैंक में एफडी किया हुआ है, एफडी से ब्याज आ रहा है। देख रहे हो? ये सारा का सारा इन्फ्लो है। तो ये इसका घर अलग है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का घर अलग है।
आउटफ्लो आप फिक्स एसेट परचेज कर सकते हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी परचेज कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए, वैसे ही आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मतलब जहां से आप फंड रेज करोगे वहां से भी पैसा आएगा। तो आपने शेयर इशू कर दिया, हाँ जी, कंपनी है आप शेयर इशू कर सकते हो, या आपने कैपिटल रेज किया, डिवेंचर्स इशू कर दिया, लोन रेज किया, लोन लिया आपने कहीं से, है ना, या बैंक का जो सीसी था, कैश क्रेडिट था, वो बढ़ गया आपका। पेमेंट, पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, सब डिटेल में वन बाय वन इस वर्ड में चर्चा करेंगे, अभी ओवरव्यू ले रहे हैं बस। पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट ऑफ फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, लोन जो आपने लिया है वो पे किया, जो लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड पे किया, इंटरेस्ट डिविडेंड, कैपिटल जो रेज किया था उस पर डिविडेंड पे किया, एक्सेट्रा। तो ये थ्री जो डायमेंशंस दिए गए हैं वो आपको आपको सारे के सारे डिस्कस करना। राइट, इतना बात समझ में आ रहा है हम लोग को? यस और नो? ये फॉर्मेट आपको दिया गया है, मैंने आपको बोला भी था इस फॉर्मेट को एक बार जरूर आप लिखिएगा। तो आज हम क्या करते हैं, वैसे तो अगर टेक्निकली आप चले तो पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही करना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर चलो आप, तो इस पोर्शन को करते हैं होल्ड, डॉलर साइन लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन का पार्ट रखते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के मदद से ही हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर आई थिंक आपका एग्जाम्पल नंबर शायद 20 से शुरू हो रहा है, एक बार देखते हैं, वहां से हम लोग स्टार्टअप लेते हैं। स्क्रीन आपको दिख रहा है, साउंड आ रहा है? एक बार बीच में खामोशी छाया हुआ है, एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग उधर से। तो पता चला कि केवल हम ही बोले जा रहे हैं, आपको कुछ दिखाई ना सुनाई दे रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस का फायदा भी है तो सबसे बड़ा नुकसान भी है ये, कि सामने वाला दिखता नहीं है। हाँ जी, यस और नो? सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, सुनाई भी दे रहा है। यस सर। चलिए, ठीक है। तो आपको अगर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो सामने आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो क्या लिखा हुआ है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैसा कैश का फ्लो हम डिसाइड करने जा रहे हैं? अगर हम इसको बहुत डिटेल में थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि बिना तोड़े हुए चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर हम बात करें तो हमारे पास टॉपिक आया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट, इस कमरे को डिसाइड करना है आपको। तो सिंपल सा बात है, कैश का मतलब आपको ऑलरेडी डिस्कस है। कैश में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और इसके बराबर यानी कि बैंक का बैलेंस, बैंक का ट्रांजेक्शन्स भी इसमें होगा। फ्लो का मतलब बताओ, लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। फ्लो का मतलब है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो बोथ। राइट, मतलब आना और जाना। कहां से? फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैसे एक्टिविटी से? जो कि आपका इन्वेस्टिंग। सबसे बड़ा बात यह है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। चलिए, आपको कुछ आइडिया है व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है? हाँ जी, एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। राइट, चलिए मान लेते हैं आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया, और उस बिजनेस का काम है, सिंपल लेते हैं, किराना दुकान, किराना शॉप, किराना शॉप आपने लगाया। राइट,
अब किराना शॉप में क्या होगा, सेल परचेज क्या होगा, सेल भी होगा, परचेज भी होगा, सेल्स भी होगा, परचेज भी होगा, होगा कि नहीं होगा। इस किराने शॉप में आपका सेल्स और परचेज दोनों एक्टिविटीज होंगी। अब ये सेल और परचेज का जो एक्टिविटी है, यानी कि आप साबुन, तेल, तेल मसाला जो खरीद के लाओगे, इसका इंटेंशन क्या है, आपको रीसेल करने का। तो ये सारा जो एक्टिविटी है, ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग, यानी कि ऑपरेशन। हमने किराने का दुकान खोला है और किराने का दुकान का पर्पस क्या है, भैया किराना ग्रोसरी आइटम लेके आइए और उसको बेचिए। अब क्या एवं बिक जाएगा किराना का सामान? इस दुकान को खोलने के लिए आपके पास एटलीस्ट कम से कम फर्नीचर लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? भाई कम से कम मान लेते हैं 2 लाख का फर्नीचर लगा, है ना। इन्वर्टर लगा, बैटरी लगा, टेबल चेयर लगा। क्या इस इन्वर्टर फर्नीचर को आपने खरीदा था बेचने के लिए? आंसर इज नो। हमें इसका यूज करना है। क्या करना है इसका यूज? क्योंकि बिना फर्नीचर के, बिना रैक का हम सामान नहीं रख सकते। हमारा बेचने का इंटेंशन किराना का सामान है, हल्दी, मिर्चा, धनिया, है ना, जीरा पाउडर, मेथी पाउडर, सरसों का तेल, वो बेचने का मेरा काम है। हम रैक जो बनवाए हैं 2 लाख रुपए का, वो बेचना नहीं है। वो क्या है, वो हमारे दुकान को सामान रखने में मदद करेगा। तो इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स एसेट। तो उस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट क्या ये हुआ, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, राइट। तो इसी के बारे में इसमें चर्चा करना है। तो एक इन्वेस्टमेंट आपका ये हुआ कि हमने फर्नीचर एंड फिक्सर्स में इन्वेस्ट किया। अब जिस साल में खरीदोगे पैसा जाएगा, अगर पुराना हो गया 2-4 सालों में उसको बेच दिया, पैसा आएगा। अब क्या लिखेंगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, पैसा आ गया, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, पैसा चला गया। तो इसके लिए घर जो बना है वो कौन सा घर है, इन्वेस्टिंग। इसको ऑपरेटिंग में जाके हम नहीं डालें। इसके अलावा भी एग्जाम्पल, ये तो हो गया दुकान में जो फर्नीचर लगे हुए। अब ऐसा हो सकता है कि आपका दुकान है किराने का, उसमें आपने 10 लाख रुपया पूंजी लगाया। अब उसके ऊपर पैसे लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, जितना आपका सेल है अब वो सफिशिएंट है, सामान में स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी आपके पास पैसा जो है, मान लेते हैं 5 लाख रुपया सरप्लस बच रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सामान स्टॉक करके रखो, या इस पैसे को क्या करो, कहीं पे फिक्स डिपॉजिट कर दो। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कर दो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मनाही है, कर सकते हो। अब जैसे ही आपने इसको एफडी किया, अब क्या ये आपका बिजनेस का पार्ट है एफडी करना? आंसर इज नो। क्या इस पे जो इंटरेस्ट आप कमाओगे, क्या आप उसका बिजनेस का इनकम माना जाएगा? आंसर इज ऑल दो। ये सारे इंटरेस्ट जो है आपके पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो रहे होंगे, लेकिन हमको वहां से छांट के इसको यहाँ पे लेके आ। तो आपका फिक्स डिपॉजिट करना भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया। तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो पैसा जाएगा आउटफ्लो में। आप फिक्स डिपॉजिट तोड़ते हो, पैसा आ रहा है तो इनफ्लो में आएगा। साथ ही साथ इस पे जो इंटरेस्ट का इनकम आएगा, वो ऑल दो आप पीएल अकाउंट बनाया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है, लेकिन बिकॉज ये जो एफडी है आपका इन्वेस्टमेंट है, तो उस पे इनकम जो जनरेट होगा वो भी इसी घर में रहेगा। यानी कि इंटरेस्ट जो रिसीव होगा एफडी पे, वो भी यहाँ पे आएगा। इतना बात समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? समझ में आना चाहिए जरूर। अब देखिए, अगर इतना बात समझ में आ रहा है, तो आप देखिए अब इस आइटम को जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, उसमें देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर रुपीज वाला साइन पे देखिएगा, तो डॉटेड डॉटेड भी है, ब्रैकेट में भी है। ब्रैकेट का मतलब है आउटफ्लो, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब है पैसा जा रहा है, यानी कि आउटफ्लो। क्लियर? और ऐसे डॉटेड है उसका मतलब है इनफ्लो। तो देखिए क्या कहता है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि फिक्स एसेट्स को बेच दिया तो पैसा आएगा। सिंपल सा बात है, आ गया।
अगर आपने फिक्स एसेट को परचेज किया, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, पैसा जाएगा, आउटफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपने किया है कहीं पे, बॉन्ड में, शेयर्स में, कहीं पे भी, वो पैसा, राइट, बेच रहे हो यानी कि तोड़ रहे हो, प्रोसीड्स वहां से पैसा आ रहा है पॉजिटिव फिगर में। आप खरीद रहे हो नेगेटिव फिगर में। उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर। ऐसा भी हो सकता है कि आप घर भी बना के किराए पे दे सकते हो, तो रेंटल इनकम। तो पहले बीच से स्टार्ट करने का पर्पस ही यही है कि आपको पहले छोटे छोटे जो तो टॉपिक है इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का वो करा दिया जाए, उसके बाद जितना बचता है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग में चला जाए। कुछ बात समझ में आ रहा है? आना भी चाहिए। अब क्या है कि जब क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस पका पकाया आपको बताएगा, ये लो बेटा आपका फिक्स एसेट्स का सेल का प्राइस है 20,000 रुपये, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर ध्यान में है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बोला था कि बेटा आप जो है ना डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर एक बार रिवाइज कर लो। हालांकि उसको आज हम छेड़ेंगे नहीं यहाँ पे, उसके लिए एक सेपरेट पूरा क्लास चाहिए, वो फिर से हम रिवाइज करवा के लेके आएंगे इसको। अभी फिलहाल एक थोड़ा सा मोटिव आपका कि हमारा काम अब स्टार्ट होना थोड़ा सा शुरू हो जाए। अब देखिए इलिस्ट्रेशन, देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 18 है, ध्यान से पढ़िएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश का फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्लांट परचेज हुआ है 6,20,000 का और सोल्ड हुआ है 2 लाख। इन्वेस्टमेंट 2,40,000 का परचेज हुआ है, 80,000 का बिका है। गुडविल 1 लाख का केवल परचेज हुआ है और पेटेंट 1.5 लाख का आपका सेल हुआ। इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स 8,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ये पेड है, राइट। अब पेड है तो पेड वाला यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। पैसा जो इनकम हमारा है वही यहाँ पे आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड ये भी यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा पार्ट नहीं है, ये जाएगा इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन अभी हमने उसको चर्चा ही नहीं किया है तो समझ में भी नहीं आएगा, तो इसको अभी आप कर लेना होल्ड। इतना मान लेना कि ये यहाँ पे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे किया हुआ है। और भी एक दो है, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, ये भी पेड है, ये भी नहीं आएगा, इसको भी यहाँ पे नहीं आए रखेंगे, आप मान के चलिए आपको, राइट। उसके अलावा आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अ प्लॉट ऑफ लैंड was purchased out of the surplus fund on investment purpose and was let out for commercial use and rent received 30। अब सिंपल आपको इसमें करना कुछ नहीं है, आपका जितना भी आइटम है जहां से पैसा आपको जा रहा है वो निगेटिव में, और जहां से पैसा आ रहा है वो पॉजिटिव में। परचेज प्लांट किया, पैसा गया 6,20,000। प्लांट को आपने बेचा, 2 लाख रुपया आया। इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया, 2.5 लाख गया। इन्वेस्टमेंट को आपने सेल किया, 80,000 आया, राइट। उसके बाद परचेज किया गुडविल, पैसा गया। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, पैसा आया। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ। अब सारे प्लस को एक जगह, सारे माइनस को एक जगह जब करोगे तो नेट फिगर हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है निगेटिव आए। अगर ये निगेटिव आए तो आप वर्ड यूज करना नेट कैश यूज, राइट। अगर ये पॉजिटिव आए तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम, राइट। ये सारा बात। अब थोड़ा सा मैं रिफाइन इसमें ये करना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए जितने भी पॉजिटिव फिगर है उसको सबसे पहले ऊपर लिख लेना चाहिए, फिर नेगेटिव फिगर को नीचे एक साथ लेना, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा होगा, देखने में अच्छा लगेगा, राइट। तो ऐसा काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने स्टार्टअप लिया, आपको कुछ खास नहीं करना है, फिर से आपको आज वही होमवर्क, राइट। आपको केवल इलिस्ट्रेशन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 घर पे करना है, क्योंकि इसी एक्टिविटी में जब तक एक डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नहीं कराएंगे तब तक आगे बात बढ़ेगा।
क्योंकि उसके पीछे कारण है कि आपको हर हमेशा ये वाला फिगर आपको फाइनली करके नहीं दिया रहेगा। क्या? कि आपका सेल प्रोसीड्स कितना है और परचेज का वैल्यू कितना है, आपको काम करके निकालना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपको तो इसमें तो कुछ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आपको दे दिया तो सीधे पैसा आ रहा है उसको रख लो पॉजिटिव में, जो जा रहा है उसको नेगेटिव में जोड़ घटाव कर रहा है, ऐसा ही कैश फ्लो है। सही। तो थोड़ा सा और मेहनत हम लोग को करना पड़ेगा रिफाइंड वे में, राइट। तो चलिए इस वीडियो को दोबारा से आप देखिएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे 12th पे आपका रहेगा। जो बच्चे पेड क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए वीडियो का लिंक उस पर मिलेगा। बाकी अनपेड क्लासेस के लिए तो टाइम टू टाइम हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक दो इंट्रोडक्शन लेक्चर हम लोग फ्री डेमो के तौर पे देते हैं। जिन बच्चों को इच्छा है कि क्लास वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको लिंक जो है आपको इस वीडियो का लाइव जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और भी जो बच्चे हैं जो क्लास में अभी रनिंग में है, उनको उनसे मेरा ताल्लुकात थोड़ा सा है कि क्या आपको कुछ टॉपिक का कुछ भी पार्ट समझ में आया आज का डिस्कशन का, यस और नो। अगर आया तो प्लीज इस वीडियो को, आपको लिंक तो मिल ही जाएगा, आप वहां से देखेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 18 और इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। बस इतना सारा रहेगा आज का। Okay, sir. ठीक है, फिर जैसा होगा हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आई थिंक आज के लिए, क्योंकि एक ही दिन में सारा का सारा अगर पोर्शन डिस्कस कर दिया जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग कैश फ्लो में हम लोग इंटर करते जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस चीज़ों को आसान जितनी हो सके हम कर पाए। राइट। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।